ये एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्लास में 10 के मैथ के लिए का है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m+1 के फॉर्म में होगा। इसी को हम लोग सबसे पहले मान लेंगे। लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर and b equals to 3, then by Euclid's division lemma a equals to 3q या 3q+1 और 3q+2 होगा। तो हम लोग तीनों केस में अलग अलग हम लोग देखेंगे ए स्क्वायर हमको क्या मिलता है। केस 1 a इक्वल्स टू 3 लिख लेते हैं। इफ a इक्वल टू 3q देन क्या हो जाएगा a स्क्वायर 3q का स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर। तो 9q स्क्वायर को हम लोग 3 × 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम लोग m मान लेंगे यानी 3m लिख देंगे। वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर फॉर सम इंटीजर m। तो ये पहला केस तो a स्क्वायर हमको 3m हमको मिल गया। सेकेंड केस पर हम लोग आवे केस 2। इफ a इक्वल टू 3q+1 देन a स्क्वायर 3q+1 का होल स्क्वायर होगा। तो ये क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर फॉर्म पर तोड़ेंगे +2 × 3q × 1 +1 का स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर + 6q+1। इसको यहाँ पर ले आते हैं। a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर + 6q+1। हम इस दोनों में से 3 कॉमन निकाल सकते हैं। 3q कॉमन आता है लेकिन 3q की ज़रूरत हमको नहीं है इसलिए नहीं निकालेंगे। 3q स्क्वायर + 2q+1 इसको हम लोग m अगर मान लें तो 3m+1 होगा। यहाँ पर लिख देंगे वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर + 2q फॉर सम इंटीजर m। तो से केस 2 में भी हमारा सही है 3m+1 आ रहा है। केस 3 के लिए हम लोग देखेंगे। केस 3 इफ a इक्वल टू 3q
प्लस 2, देन ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 स्क्वायर। इसको भी इसी तरह से तोड़ेंगे, 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी ये 9q स्क्वायर प्लस 2 3 या 6 12q प्लस 4 को हम लोग 3 + 1 भी लिख सकते हैं, वही लिखेंगे भी, मतलब से हमारा काम होता है। 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। हम लोग इस तीनों में 3 कॉमन निकाल लेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस ये 1। इस तरह से ये 3m प्लस 1 where m equals to 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 for some इंटीजर m। तो हम लोग क्या देखें, केस 1 में भी हमको आया 3m, केस 2 और केस 3 में 3m प्लस 1 आया स्क्वायर। तो ये लिखें देयरफॉर वी कंक्लूड दैट स्क्वायर ऑफ any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1 होगा। ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है सो जानेंगे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे कह रहा है ये यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर नहीं होकर के क्यूब हो गया, सो दैट cube of any positive integer is either of the form 3m नहीं, ये 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर सम इंटीजर। यहाँ भी हम लोग इसी तरह से काम करते हैं। मान लेते हैं यहाँ तक तो सेम वही केस है, a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। यहाँ पर 9 भी हम लोग ले सकते हैं, ये 3 की जगह 9 भी ले सकते हैं, लेकिन 9 नहीं लेंगे। 9 अगर लेंगे तो हमको 9 केसेस हो जाएगा, 9q प्लस 1, 9q प्लस 2, 9q प्लस 3, और तब उस सबको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए ऐसी कोई बुद्धिमानी नहीं है, 3 से ही हमारा काम हो जाएगा। हम लोग 3 लेंगे। केस 1, इफ a इक्वल टू 3q, क्यूब की बात कर रहा है, यानी a पावर 3 इक्वल टू 3
क्यू पावर 3, यानी 27 क्यू पावर 3। इसको हम लोग 9 × 3 क्यू पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 9m, where m = 3 क्यू पावर 3 for some integer m। Case 2, if a = 3q + 1, then a power 3 3q + 1 होल पावर 3। ये a + b होल क्यू के फॉर्म पर ब्रेक करेंगे। 3q का क्यूब + 3 × 3q × 1 × 3q + 1, 3ab a + b, अब +1 का क्यूब b का क्यूब। ये हो गया 27 क्यू पावर 3 + 9 क्यू, अब ब्रैकेट में 3q + 1। इसको ऐसे ही रखेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, हमारा काम इतने से ही हो जाएगा। +1 इसको यहाँ पर ले आते हैं। फिर a पावर 3 = 27 क्यू पावर 3 + 9q 3q + 1 + 1। यहाँ देखो इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में हमारा बचेगा 3q पावर 3 + q 3q + 1, बंद कर दो, +1। इस पूरे को m अगर हम मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 9m + 1 लिख देंगे, where m = 3q + q × 3q + 1 for some integer m। ये केस 2 में हमको मिल गया 9m + 1। केस 3, if a = 3q + 2, then a पर पावर 3 3q + 2 पावर 3 हो जाएगा, 3q पर पावर 3 + 3 × 3q × 2 और 3q + 2 + 2 का क्यूब। ये हमारा हो जाता है 27q³ + 18q × 3q + 2 और प्लस ये 8। इस दोनों में से हमारा 9 कॉमन आ जाएगा, 3q पावर 3 + 2, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट दे लेंगे, 2q 3q + 2 + 8। इस पूरे को अगर हम m मान लेते हैं तो हमारा ये हो जाता है 9m + 8, where m =
3q पावर 3 प्लस 2q 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर m। तो हम लोग क्या देखें, तीनों ही केस में हमको ऐसा ही नंबर मिल जाता है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। इसी बात को हम लोग लिख देंगे। Therefore we conclude that cube of any positive integer is either of the form 9m plus 1 or 9m plus 8 and proved। इससे से एक्सरसाइज 1.1 तो हमारा पूरा हो जाता है। अब हम लोग दूसरे दिन फिर हम लोग 1.2 पर बात करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लग रहा हो, तो ज़रूर आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।